8 8 है, ये हैं, मतलब 8 व्हील्स हैं ये वाले, और छोटे छोटे वाले भी। इस रथ के ये पहिए बनाए गए हैं, ये चक्रा इसके पहिए हैं, और आगे जो है ये घोड़े हैं, ये जो हालांकि टूट गए हैं, आपको दिखेगा। ऊपर आप देख रहे होगे ना, यहाँ पे ध्वज के पास एक चक्र लगा होगा, वो चक्र हमेशा कहीं से भी डायरेक्शंस देखो सेम ही दिखेगा। यही है वेस्ट का द्वार, मतलब कि पश्चिम द्वार। न्यू ब्लॉग आपको स्वागत। और हाँ, जैसा मैं बता रहा था ना, ये होटल थोड़ा इतना अच्छा था नहीं, जैसा हम लोगों ने पहले भी जब चूज़ किया था तब भी हर्षी का मन नहीं था, और आज भी कुछ खास नहीं। आप देखो गर्म पानी यहाँ पे नहीं आया, 7 बज गए, गर्म पानी आया नहीं है, अभी तक नहीं आया। अभी मेरे को लोगों से बात करनी पड़ेगी, गर्म पानी आ नहीं रहा है। मैं भी ठंडे पानी से नहाया, और सुबह ठंड का मौसम तो वैसे होता ही है। देखते लोगों से पूछते हैं कि आखिर गर्म पानी आ क्यों नहीं रहा। क्या अभी हम लोग इस रूम को छोड़ने वाले हैं कि हालत बहुत ख़राब है, ना कोई सुनने वाला है ना कोई देखने वाला है। उनसे कहा कि भैया हमें दूसरा रूम दिखा दो, जो हम एक तो फोटो जो दिखाते हैं वो देते नहीं है। फोटो में दिखाता है अच्छा, अब वो वाला एक रूम है, वहाँ पे कहते हैं भैया वहाँ पे शिफ्ट कर दो हम लोगों को, वहाँ पे भी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोग डिसाइड किया है कि कल इसको चेकआउट कर देंगे, और एक रूम हम लोगों ने लिया है पुरी के पास, मतलब क्या कहते हैं पुरी बीच के पास। तो हम लोग वहीं पे सागर कन्या नाम का होटल है, तो वहीं भी शिफ्ट हो जाएंगे। और गैस दिक्कतें तो बहुत हो रही, लिटरली गर्म पानी अभी तक नहीं आया है। और हर्षी तुम ऐसी नहा रही हो, ठंडे से वो नहाना पड़ रहा है। और गैस अभी नंदिका है, उसको भी ठंडे पानी से ही नहाना पड़ रहा है। गैस हमको निकलना था सुबह 8 बजे चिल्का बीच के लिए, चिल्का लेक के लिए, लेकिन 8 बज गया और अभी तक कोई हर्षी जो है रह गई है, सभी लोग रह गए। तो वो प्लान भी हम लोगों का लेट हो जाएगा इस चक्कर में। तो आप देखो कि अगर आप सही जगह नहीं लेते हो तो आपको क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। गैस एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना मैं भूल गया। गैस जो मेरी बेटी नंदिका है उसका कल बर्थडे था 20 तारीख को, तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। आज 21 हो गई गैस, तो आज हम उसका बर्थडे जो है थोड़ा सा मना लेंगे। मतलब ट्रिप में क्या हो जाता है ना कि इतना सब कुछ दौड़ना भागना। हम लोग उठे गाइस 4 बजे, फिर निकले, और फिर पूरा दिन एयरपोर्ट पे फ्लाइट में, फिर रात में यहाँ पे आओ। तो मतलब उसका हम लोगों का प्लान था कि बर्थडे विश कर दें, कैप पहना दें, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन कोई ना, लेकिन कोशिश करेंगे आज बना सकते तो आज बना लेंगे। और हमने सोचा कि कल 20 तारीख थी, तो कल आपने देखा होगा हमने उसको जगन्नाथपुरी ले गए। तो हमने कहा चलो इसको पहले जगन्नाथपुरी एक बार दिखा देते हैं। सुबह था अभी 8:30 होने को है, और जैसा मैंने आपको बताया ना गर्म पानी की वजह से कोई नंदिका हर्षी नहा रही है, और बहुत लेट हो गया है। अभी हम सोच रहे हैं कि चिल्का ना जाके आज हम लोग चले जाए कोणार्क। तो आपको मैं कोणार्क सूर्य मंदिर दिखाता हूँ कि कोणार्क सूर्य मंदिर है कैसा। तो गैस देखना आज। देखिए हम यहाँ पे आए हैं रामचंडी मंदिर। तो ये रामचंडी मंदिर है, ये देखिए सामने इस तरह का। गाइस ये देखिए, तो गाइस फाइनली आ गए हम लोग कोणार्क के सूर्य टेम्पल में। इस सामने आपको दिख रहा होगा यही है कोणार्क का टेम्पल। तो काफ़ी हालांकि धूप तो है समय, और जनवरी के महीने में भी काफ़ी धूप है। तो गाइस देखो पास जाके और दिखाता हूँ। पड़ेगा टिकट, तो टिकट ले लें पहले, टिकट्स। सो गाइस फाइनली ले लिए टिकट्स। सो ये कुछ तरह की टिकट्स हैं, 4 टिकट्स हैं इसके अंदर। तो गाइस इसमें टिकट था 40 रुपये का टिकट था, तो 40 रुपये के हिसाब से 160 रुपये का टिकट हो गया। और नंदिका मेरे साथ है, सो रही है। और मंदिर
बस आने ही वाला है। बस यहीं पे आ गए हम लोग। सो गाइस आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो गाइस यहाँ पे कुछ एंट्री होगी इस तरह से। पहले यहाँ से एंट्री थी शायद, अब यहाँ से एंट्री बंद कर दी है। नहीं तो पहले यहाँ से पूरी यहाँ से एंट्री थी, अच्छे से जा सकते थे, लेकिन अब जा ही नहीं पा रहे। गाइस सामने देखो रहे यहाँ पर सूर्य के घोड़े थे। इन घोड़ों के जरिए यहाँ पर ये कहते थे कि यहाँ पूरा जो मंदिर था उसको खींचते थे। तो ऐसा कुछ था कि मतलब जो घोड़े थे यहाँ पे कि पूरे इस मंदिर को खींचते थे, ऐसा मतलब दर्शाया गया था। लेकिन ये टूट गए हैं, कि आप देखो ये सब टूट गए थे, कारण यहाँ पर अभी कुछ ऐसा बन नहीं पाया। और आपको मैं यहाँ पर कोणार्क का फेमस वो दिखाता हूँ, चक्रा। ये देखिए ऐसा कुछ चक्र सीन है, ये बड़े बड़े चक्र हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ कैसा है ये। सो गैस इस तरह का कुछ चक्र है, और इसमें आप देखोगे कि 1 2 8 है, ये हैं मतलब 8 व्हील्स हैं ये वाले, और छोटे छोटे वाले भी 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टाइम को दर्शाता है। जो 8 चक्रा हैं वो दिन के 8 पहरों को दिखाता है, कि मतलब 12 बजे तो पहला पहर है, उसके बाद दूसरा पहर, मतलब फिर 3 बजे, फिर 4 बजे, इस प्रकार का होता है। तो ऐसा कुछ रहता है इसमें। और हर आपने देखा होगा चक्रा में एक मूर्ति भी बनी हुई है जो दिखाती है कि आपको उस टाइम क्या करना चाहिए। जैसे सबसे ऊपर वाला जो था उसमें 12 बजे दोपहर के, तो वहाँ पे दिखाया गया कि आपको क्या करना, योग करना है, फिर आसन करना है, फिर आपको शिकार करना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। तो ये सारे पहिए हैं जो इस रथ को, ये जो पूरा मंदिर है इसका रथ है। ये पूरा मंदिर जो है ये रथ बनाया गया, रथ। इस रथ के ये पहिए बनाए गए हैं, ये चक्रा इसके पहिए हैं, और आगे जो है ये घोड़े हैं। ये जो हालांकि टूट गए हैं। तो इस प्रकार का ये पूरा मंदिर था। इसको सूर्य मंदिर कहते हैं, ताकि ये सारे घोड़े इसको खींचते हैं, ऐसा ही दिखाया गया है। और ये इंडिया का पहला सन टेम्पल। कैसी ये मंदिर है, छाया देवी मंदिर। रूम में तो भाई हर्षे कैसा रहा मंदिर अंदर? बढ़िया था, बस थकान हो रही। और गैस अब हमें निकलना है 3 बजे बुलाया जगन्नाथपुरी मंदिर की ओर। और पंडा मम्मी ने कराया, और देखो वो क्या करवाता है, वो कैसे करवाता है। देखो भैया वो। और अभी कितना टाइम हो रहा है हर्षे? अभी 2 बज रहा होगा। 2 बज रहा है। हम लोग के पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, और 1 घंटे में सबको सारे काम करने हैं। और नंदिका भी परेशान हो गई है काफी। देखते हैं कैसे अब आगे का प्रोग्राम कैसे चलता है। और मम्मी जी सब तैयार हो गए हैं, हर्षी भी तैयार हो गई है, और गैस अब हम लोग निकल रहे हैं जगन्नाथपुरी धाम के लिए। सो वहाँ पे क्या सब मोबाइल वाल सब जमा कर देते हैं गैस। तो ज़्यादा आपको दिखा तो नहीं पाऊंगा मैं, तो थोड़ा बहुत आपको मैंने जैसे कल दिखाया था ना, तो आज आप उजाले में देखना थोड़ा बहुत क्या और क्या है, तब तक हमारा मोबाइल जमा हो जाएगा। सो गैस आप मिलिए, अब आपको दिखाता हूँ मैं जगन्नाथपुरी। गैस देखो भी हम लोग आ गए हैं दोपहर में, सेम वही चीज़ है, लेकिन धूप में कुछ अलग ही नज़ारा आपको दिखेगा। ऊपर आप देख रहे होगे ना, यहाँ पे ध्वज के पास एक चक्र लगा होगा। वो चक्र हमेशा कहीं से भी डायरेक्शंस देखो सेम ही दिखेगा, तो वो चक्र भी है। जैसे मेरे हाथ में नंदिका है, इसलिए ज़्यादा ब्लॉगिंग कर नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत है। हर चीज़ को भी लिए थोड़ा सा थक जाती है, तो मुझे दे देती है। गैस पूरे मंदिर में 4 द्वार हैं, तो 4 द्वारों में से हम लोग जा रहे हैं पश्चिम द्वार की ओर। तो यहाँ पर एक सिंह द्वार है, अष्ट द्वार है, और भी एक द्वार का नाम याद नहीं आ रहा, और एक पश्चिम द्वार है। तो पश्चिम द्वार की ओर हम लोग जा रहे हैं, और वहीं पर जूता, फ़ोन और सब कुछ वहीं सबमिट करना पड़ेगा। यही है वेस्ट का द्वार, मतलब कि पश्चिम द्वार। तो हम लोग पश्चिम द्वार में आ चुके हैं, और यहीं से एंट्री होगी गाइस। ये सारे डिवोटीज जाते हुए।
फाइनली वो दर्शन हो चुके हैं और अब शाम के शायद 7 बजे होंगे तो हम लोग छूट पाए यहाँ से। तो अब देखो कितना कितना ज़्यादा मतलब ये देखो गैस मंदिर है तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। खैर अब प्लान तो वैसे बीच का था मेरा, लेकिन हर्षी की बैंड बज चुकी है तो हर्षी कह रही कि जाओ अब सीधे होटल जाओ। तो शायद गाइस अब होटल ही जाना पड़ेगा। अब देखते हैं होटल जाने के बाद आगे क्या प्लान होता है। गाइस फाइनली आ गए हैं रूम में और बस आज तो खैर बीच का प्रोग्राम हो जाएगा कैंसिल क्योंकि थकान बहुत हो गई गाइस। सो अब देखते हैं, कल आपको फिर कल दिखाता हूँ। कल हम लोगों का प्लान चिल्का और बीच का रहेगा तो आपको मैं दिखाता हूँ। सो गाइस दर्शन हो गया जगन्नाथ जी में, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा भीड़ बहुत होती है अंदर। जैसे हम लोग घुसे तो आगे पीछे ऐसा रेला आ रहा था कि मतलब आप उस जैसे नहीं समुंदर की लहरें होती हैं, नदियां होती हैं, वैसे आप बहते चले जाते हो। तो यहाँ पे भीड़ वास्तव में बहुत होती है। अगर आप कोई एक पंडा कर पाओ या फिर कोई एक पुजारी कर पाओ तो हमसे तो उन्होंने हालांकि एक कोई मिलने जुलने वाले थे उनसे पहचान थी तो 1000 रुपये हमसे लिए उन्होंने। तो 1000 रुपये में लेकर उन्होंने हमें, लेकिन वो होता ना एक लाइन लगती है, एक जनरल लाइन लगती है। देखो जाना सबको उसी में है, जनरल में ही जाना सबको, लेकिन जो पंडा होता है वो हल्का सा एक थोड़ा सा मतलब आपका डिस्टेंस कम कर देगा। मोर ओवर लेस अगर आप जनरल में हो या फिर नहीं हो बात बराबर ही होती है क्योंकि जाना आपको सेम लाइन सेम भीड़ में ही है। तो खैर उस भीड़ से होते हुए हम लोगों ने फिर दर्शन कर लिए और फिर महाप्रसाद यहाँ आता है, सॉरी यहाँ पे जो महाप्रसाद होता है गाइस उसके लिए आपको 100 रुपये या फिर जो भी होता है, कोई 500 भी देता है, कोई 100 भी देता है। तो हम लोगों ने 100 रुपये दिए थे तो वहाँ पे एक थाली मिली थी। क्योंकि मेरे पास फ़ोन था नहीं आपको कुछ रिकॉर्ड करके दिखा नहीं पाया, तो उसमें थाली में चावल थे, दाल थी, सब कुछ मीठा होता है यहाँ पे, तो मीठा काफ़ी होता है। तो वो महाप्रसाद भी मिला था तो वो भी खाया और ये सब चीज़ें करी वहाँ पे। उसके बाद वहीं से हम लोगों ने एग्जिट ली वहीं से। तो मान के चलिए हम लोग को कितने घंटे का टाइम लगा? 3 घंटे 5 घंटे 3 बजे गए थे 8 बजे आए हैं। 5 घंटे गाइस हम लोगों को लग गए इसी चक्कर, इन्हीं सब के चक्करों में। क्योंकि हम लोग जब गए तो हम लोग जब 3 बजे पहुंचे तो ध्वजारोहण होता है यहाँ पे क्या गाइस, हर 4 बजे मेरे ख्याल से हर दिन 4 बजे मंदिर के ऊपर जो एक ध्वज होता है वो उसको बदलते हैं। तो वो ध्वज बदलने वाला भी प्रोग्राम था। तो उसके बाद कुछ तैयारी चलती है, 1 घंटा उसमें भी लग जाता है। उसके बाद जाके फिर दर्शन शुरू हुए और फिर भीड़ तो खैर गाइस होती ही होती है। आपसे गाइस मैं यही कहूँगा, अगर आप अकेले हो या फिर 2 लोग हो और हट्टे कट्टे हो तब तो आप जनरल में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके साथ अगर बच्चा है और थोड़ा सा बुजुर्ग हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपको कोई पंडित या पंडा मिल जाए तो उनसे आप संपर्क जरूर कर लीजिए और दक्षिणा के बारे में पहले ही पूछ लीजिएगा और फिर आप एंटर करें, क्योंकि वो आप थोड़ी सी सेफ्टी आपको दे देते हैं। तो मेरा आपको ये बस यही सजेशन रहेगा। हर्षी फिर आप एंड करें आज के दिन को। सो गाइस आप आज के दिन को ये एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल। तब तक अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए बाय बाय।